बेटा क्वेश्चन नंबर जो मैंने आप लोगों को दिया है वो है 19। तो बेटा 19 क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आपके पास पीडीएफ है, आप आराम से देखिए उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 19 says during the year ended 31st March 2021 subscription received by Kings Club Delhi were rupees 4,09,000। आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि 31st मार्च 2021 को आपने 4,09,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। 31st मार्च 2021, तो बेटा आपका जो ईयर है वो अप्रैल 20 से स्टार्ट होता है और 31st मार्च 2021 तक चलता है। ये बॉक्स वाला करंट ईयर है, इससे पीछे वाला प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। तो आपने जो इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो है 4,09,000। तो मैं यहाँ पे बाय बैंक में लिख रहा हूँ 4,09,000, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव। क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन के जो हम लोग अमाउंट लिखते हैं बैंक करके, वो सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इसकी एक एंट्री की तरह आप इसे समझो। तो कभी भी कोई इनकम रिसीव होती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू उस पर्टिकुलर इनकम का नाम। तो मैंने सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया, तो इसमें क्रॉस पोस्टिंग क्या होगा, लेजर पोस्टिंग क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन एंट्री का, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट पे बाय बैंक। तो ये 4,09,000 रुपीज जो है वो मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। इसके आगे लिखा है इंक्लूडिंग रुपीज 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। अब आपको इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने वाली क्या है, जरा देखिएगा। ये जो बात मैंने बताई है मैं एक बार इसे हटा देता हूँ क्योंकि फिर ये स्पेस होती है काफी सारी चीजों के लिए। मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूँ, देखिएगा। एक क्वेश्चन में लिख रहा है, मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है ये कौन से ईयर का है, 31st मार्च 2019, विच मीन्स दिस इज अ प्रीवियस ईयर। आप देखो 31st मार्च 2019 और मार्च 2020 जो है वो अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 का दिया है शायद, ये मार्च 20। तो बेटा मार्च 20 का ये जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है वो इस साल का बिगिनिंग मान लो या पिछले साल का क्लोजिंग मान लो, बात तो एक ही है। तो करंट ईयर के लिए तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एट दी बिगिनिंग। बट एक चीज समझ रहा, मुझे चाहिए टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, यहाँ पे 5,000 नहीं लिख सकता, मुझे चाहिए टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसने क्या बताया, देखिए कुछ अमाउंट है, लास्ट ईयर का कुछ अमाउंट ड्यू है जो अभी तक क्वेश्चन ने नहीं बताया। उसमें से 5,000 रिसीव हुआ है दिस ईयर, इस साल में रिसीव हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि 5,000 रुपए जो है वो कब रिसीव हुआ है, इस साल। अब मुझे ये पता करना है टोटल बकाया कितना था पिछले साल का। अभी आगे आएंगे तब समझ आ जाएगा, अभी आगे और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एंड रुपीज 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। अब सुनना क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है, 4,09,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन हमें इस साल रिसीव हुआ है। इस 4,09,000 में क्या क्या इंक्लूड है, एक तो वो 5,000 जो मुझे पिछले साल के मिले हैं 31st मार्च 2020 के, और एक 10,000 जो मुझे इस साल मिले हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 31st मार्च 2022 के लिए मिला ना। जो पैसा आपको आज इस साल मिला अपकमिंग ईयर के लिए, वो कहलाएगा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। ये प्रीपेड सब्सक्रिप्शन और ये क्लोजिंग प्रीपेड होगा। क्यों, क्योंकि बेटा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन दो टाइप का होता है, पहला ओपनिंग प्रीपेड, दूसरा क्लोजिंग प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन उसे कहेंगे जो हमें प्रीवियस ईयर में मिला है करंट ईयर के लिए, उसे ओपनिंग प्रीपेड कहा जाएगा। और जो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसे हम लोग क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो 10,000 रुपीज गिवन है वो कौन सा सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर में रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, देन नेक्स्ट वर्ड इज फॉर द ईयर एंडेड। आपके पास अगर पीडीएफ हो तो आप उस पर देखिएगा, फॉर द ईयर एंडेड क्वेश्चन में गिवन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक चीज लिख रखी थी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख करके फिर समझा देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था जो सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब आपके पास आता है तो दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है एज ऑन करके लिखा हुआ, एक करके फॉर द ईयर एंडेड करके लिखा हुआ होता है। इस क्वेश्चन में फॉर द ईयर एंडेड करके लिखा है। तो जब कभी आपके पास सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड करके गिवन हो तो वो ओनली करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है,
और जब एज ऑन करके लिखा हो तो उसमें प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का दोनों ईयर्स का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शामिल होता है। मैंने बताया था जब क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन करके फिर डेट लिखी हो तो वो सब्सक्रिप्शन टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहलाता है, जिसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोनों एडेड होते हैं। लेकिन जब फॉर द ईयर एंडेड करके लाइन दी हुई होती है, ये ऐसी वाली लाइन दी हुई होती है, तो इसका मतलब वो केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो अभी हमारे क्वेश्चन 19 में ऐसा लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, फिर आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर रुपीज 15,000। ध्यान से समझना बच्चों, ये है वेरिएशन नंबर 3। क्या बोलता हूं मैं इसको? वेरिएशन नंबर 3। ये वेरिएशन नंबर क्या है बेटा? ये सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस के वेरिएशन वाले क्वेश्चन, वेरिएशन है मतलब क्वेश्चन में क्या छोटा सा चीज बदल दे जिससे क्वेश्चन ही पूरा चेंज होता हुआ लगे और बच्चा उलझ जाए। तो ये वेरिएशन नंबर 3 मैंने इसको नाम दिया है। इस टाइप के वेरिएशन में आपके पास करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया होगा। देखिए मेरे पास इस क्वेश्चन में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी 15,000 गिवन है। ये 15,000 इस वाली लाइन से आया जो लिखा था ना, एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के साथ जहां लगा वो करंट ईयर का हो गया, वो है 15,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 और प्रीवियस ईयर का कितना होगा? आपको बताया था मैंने कल की क्लास में, बाय बैलेंस सीडी आप क्या लिखते हैं बेटा? टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसमें प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का दोनों आना चाहिए। तो ये तो गिवन है क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर का भी बता देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2020 वर रुपीज 8,000। अब ये बात आ गई, टोटल 8,000 रुपए का आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। ये जो मैंने आपको नीचे वर्किंग नोट बनवाया ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 का, ये टोटल 8,000 रुपए का ड्यू है। इस 8,000 में से 5,000 अभी मिला है, 3,000 जो बैलेंसिंग फिगर डिजिट है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसे में हम लोग क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, स्टिल आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का अभी भी बकाया सब्सक्रिप्शन। ये 3,000 रुपए हम लोग यहाँ लिखेंगे। कैसे निकाला ये 3,000? 8,000 में से 5,000 जो रिसीव हो गया वो माइनस करके 8K माइनस 5K, के मतलब 1,000, तो 8,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 3,000 और टोटल ये 18,000 रुपए आएगा। ये 18,000 रुपए टोटल, ये हम लोग यहाँ लिखेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ से हटा देते हैं, तो मैंने आपको वैसे ही समझाने वाली बातें बताई थी ना, ये अलग चीज है। तो 8 माइनस 8,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 3,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एक चीज ये क्लियर हो गई आप। और आप जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं प्रीवियस ईयर का, विच इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो टोटल 8,000 आएगा जो टोटल सब्सक्रिप्शन था। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचा बेटा, एक लास्ट लाइन, while subscription received in advance on the same date were 18,000। यहाँ ये जो लाइन आप लास्ट वाली लाइन पढ़ते हो उसको पिछली वाली डेट के साथ पढ़ो। इससे पहले वाली लाइन में जो डेट दी हुई है वो 31 मार्च 2020 दी हुई है। तो 31 मार्च 2020 में हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला 18,000, मतलब लास्ट ईयर हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर के लिए। तो ये ओपनिंग प्रीपेड हो गया। ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इज 18,000। बताइए भाई कितने बच्चों को ये वाले क्वेश्चन का लैंग्वेज बिल्कुल सही सही से समझ आ गया? मैंने बहुत टाइम लेकर के समझाई ये सब चीजें, बहुत बारीकी से समझाई है। टोटल कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 18 18 36, 18 चला जाएगा, 18 ऐड कर दो, 427 सर 427, 4,27,000। और इसका टोटल कितना आता है? 445। 4,40,000। देखिए भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 होता है। इस वेरिएशन में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके पास दे रखा था, प्रीवियस ईयर का हमें माइनस करके कैलकुलेट करना पड़ा। एसएस ले ले सब बच्चे। इसे वर्किंग नोट का नाम दे देना कि हमने वर्किंग नोट से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकाला पिछले साल का। ओके जी, कंफर्टेबल है सब बच्चे? यहां तक समझ आ रहा है? 20 क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, हटा देंगे। आप लोग एसएस लेते रहना ना, हटा रहा हूं मैं बेटा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है।
ये मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, इसीलिए मैं आपको टाइम नहीं दे रहा ज्यादा, आप लोग एसएस लेंगे और आपका काम हो जाएगा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन 20 भी बहुत ज्यादा टफ नहीं बेटा, इजी है, अगर आपको लैंग्वेज समझ आ जाए तो फिर इजी लगेगा। क्वेश्चन 20 क्या कहता है जरा समझिएगा। Question 20 says from the following information, calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। क्वेश्चन में 2021 का आपको सब्सक्रिप्शन बताना है, करंट ईयर का कितना होता है। तो वही अप्रैल 20 से मार्च 21 तक आपका करंट ईयर होगा, अप्रैल 19 से मार्च 20 तक प्रीवियस ईयर होगा, और अप्रैल 21 से मार्च 22 तक आपका नेक्स्ट ईयर होगा। क्वेश्चन सेज 1 अप्रैल 20 डेट गिवन है आपके पास, और सब्सक्रिप्शन इन अरियर और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस डेट्स गिवन है। तो मैंने आपको ये भी बताया था, जब आपके पास क्वेश्चन में डेट गिवन हो या एज ऑन गिवन हो या एज एट गिवन हो, वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही होता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद सबसे लास्ट वाली लाइन जो लिखी है मैं वो पढ़ देता हूँ। लास्ट वाली लाइन जो लिखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 3 लाख, और सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 1920 10,000। अब देखिए, मैंने इसे वेरिएशन 4 कहा। क्यों कहा वेरिएशन 4, जरा समझिएगा। छोटी छोटी सी चीजें चेंज है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है इसमें। अब इस क्वेश्चन में हालांकि मुझे ये स्टिल आउटस्टैंडिंग वाली लाइन है ना, इसका कोई सेंस ही नहीं है। स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला कोई सेंस ही नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पे बेटा लिखा है ऐसा, सब्सक्रिप्शन हमें 3 लाख का मिला, मैंने सब्सक्रिप्शन 3 लाख रुपए यहां लिख दिए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, सब्सक्रिप्शन इन अरियर 1 अप्रैल 2020 मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50,000। अरियर वर्ड भी किसको बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग को। तो 50,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हो गया, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, ये 30,000 रुपीज ओपनिंग एडवांस हो गया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इन अरियर 25,000 है 31st मार्च 2021 में, 2021 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, करंट और प्रीवियस ईयर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही समझाया ना, ये वेरिएशन नंबर 4 इसलिए क्योंकि ये इन दोनों का टोटल दे रखा है 25,000। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला? बेटा यार डेट गिवन है, जब डेट गिवन होती है तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, विच इंक्लूड करंट एंड प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ये करंट और प्रीवियस ईयर वाली जो कैलकुलेशन है वो केवल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लिए ही होती है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं होती। तो बच्चा अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में जो सबसे नीचे लाइन दे रखी है ना, पहले एडवांस वाली बात लिख देता हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 70,000, ये क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है 70,000। वैसे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर डिजिट आ जाएगा, बट आगे एक लाइन का मैंने यूज नहीं किया, वो था सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 1920 10,000। लास्ट ईयर का अभी भी बकाया अमाउंट 10,000 है। तो बेटा इस बार क्वेश्चन में ये 10,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, करंट ईयर का क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन। हालांकि मुझे इसको ऐसे डिफरेंशिएट करके लिखने की कोई नीड नहीं थी, बिकॉज मुझे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो चाहिए होता है वो टोटल आउटस्टैंडिंग चाहिए, वो 25 गिवन है। बट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ करंट ईयर का, केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या आएगा, डिफरेंस 25 में से 10 गया 15,000। आया क्या समझ में? बाकी तो आपके साथ बिल्कुल क्वेश्चन कंप्लीट है। 3,55,000 टोटल यहाँ का, इस 355 में से 120 लेस कर दो, 2,35,000। 35 है 45 है? 35। ठीक, 3,55,000 टोटल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया बेटा। एसएस ले लें। क्वेश्चन 20 कंप्लीट है, क्वेश्चन 22 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 22 आप सब बच्चे सामने देखेंगे क्या लिखा है, देखिएगा। क्वेश्चन 22 कुछ इस तरीके से कहता है, एक बार इसको हटा देते हैं, आप लोग एसएस लेते रहना ना साथ में। क्वेश्चन 22 भी वेरिएशन 3 और 4 का मिक्स ही है,
ठीक है, तो अलग अलग वेरिएशंस बार बार नहीं बनाएंगे, बस एक छोटी छोटी सी चीजें चेंज है तो उससे वेरिएशन नाम दे दिया जाता है कि भाई ये वेरिएशन है इस क्वेश्चन का। तो आप देखिएगा क्वेश्चन 22 क्या कहता है। बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज भी वैसे अगर आप समझोगे तो बहुत इजीली समझ आएगा। देखिए लिखा है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन shows in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and the balance sheet as at 31st March 2020 and 2021। अब इस क्वेश्चन में एक तो आपको ये बताना है कि कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा और आपको बैलेंस शीट भी बना करके बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की मैं आपको बैलेंस शीट में भी इफेक्ट बताऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर में दो बैलेंस शीट बनती है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, दोनों बैलेंस शीट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 22 का सबसे फर्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। वो मेरे पास गिवन है 3,58,500। तो बेटा मैं ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 3,58,500 बाय बैंक में लिखता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ इसकी, आप लाइंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बुक हो तो अंडरलाइन कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2020, ये 2020 प्रीवियस ईयर है, तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 30,000 और ये टोटल आउटस्टैंडिंग है। ऑनवर्ड लिखा है, ऑनवर्ड ये बताता है कि ये टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2020। प्रीवियस ईयर मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर के लिए, तो प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। तो ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इज 22,500, ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। और नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2021। मैं यहाँ पे एडवांस में कभी भी ऑन और फॉर द ईयर एंडेड को नहीं देखता क्योंकि वहां टोटली गिवन होता है। तो ये आता है बेटा 13,500 करंट ईयर का प्रीपेड सब्सक्रिप्शन जो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। 13,500 इज द क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2021, मतलब 31st मार्च 2021 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये ऑन लिखा है अगेन, तो ये करंट और प्रीवियस दोनों ईयर्स का टोटल दिया हुआ है मेरे पास। कितना अमाउंट है बेटा? 37,500। अब अगेन मेरा काम तो यही खत्म हो जाता है, बट करंट और प्रीवियस ईयर को मुझे अलग अलग करके कैसे लिखा जाए? तो नीचे इसने लिखा इंक्लूडिंग ₹12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, मतलब पिछले साल का 12,500 मुझे इस बार मिला है। तो बेटा 12,500 पिछले साल का मिला, टोटल 37,500 मिला है, तो करंट ईयर का माइनस करके 25,000 ड्यू बनता है। जैसे मैंने 20 क्वेश्चन करवाया वैसा ही 22 क्वेश्चन है, वेरिएशन नंबर 4 ही से नाम दिया है। ठीक है, एसएस ले ले बच्चा। अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे क्लियर हो गया हो तो हम लोग बेटा आगे चलते हैं। एक आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 17 और 18 दोनों जनरली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक 16 आपका होमवर्क क्वेश्चन बनेगा। होमवर्क में आपका एक 16 क्वेश्चन बनेगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 16 बैलेंस शीट बनवा रहे थे ना आप? बैलेंस शीट, ओके, क्वेश्चन की बैलेंस शीट क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी तो बोली भी है ना। ओके, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखिएगा, दो बैलेंस शीट्स बनेगी, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं आपको एक बार पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनवा देता हूँ, और ये जो बैलेंस शीट होगी वो एक्सट्रैक्ट होगी बेटा। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब अधूरी, हमें इसका टोटल नहीं करना है। एज ऑन बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020। अब मैंने 31st मार्च 2020 डेट लिखा तो इट मींस ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। वैसे मुझे ओपनिंग लिखने की नीड नहीं है, बट मैंने लिख दिया आप लोगों के रेफरेंस के लिए। लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट और अमाउंट। सुनिएगा बच्चा, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें ओपनिंग वाली टर्म्स आएगी, एक तो ये और एक ये। जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारी असेट होती है। ठीक है, क्योंकि वो हमें रिसीव होनी है अभी। तो इधर बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट आता है? 30,000। क्लियर है? नेक्स्ट इज प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। अगर हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो हमारा लाइबिलिटी है।
बिकॉज वो मेंबर वहां आकर के सारे के सारे राइट्स ले सकता है क्योंकि उसने सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे रखा है। तो 22,500 इज द प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। यार डेट लिखने की नीड नहीं है बिकॉज मैंने डेट ऑलरेडी बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया है। क्लियर है? एक बार एसएस लेना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में यही बता रहा हूं। ओके, ले लिया होगा बेटा आपने एसएस। अब सुनिएगा, मैं यहीं पे इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट बोल देता हूं और डेट चेंज कर देता हूँ, ये 2021 कर देता हूँ, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट हो जाएगी। अब सेम चीज आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो करनी है बट डिफरेंट अमाउंट से। 37,500 तो आप असेट साइड में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और 13,500 आप शो करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गई। ये फिर से एसएस ले लें एक बार। वेरिएशन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 18, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब इस क्वेश्चन में हमें 31 मार्च 2021 का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है उसको इसने ऑलरेडी बता रखा है कि प्रीवियस ईयर का कितना मिला है, करंट ईयर का कितना मिला है और नेक्स्ट ईयर का कितना मिला है। अब क्वेश्चन देखोगे 89,200 इज द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, जो मैंने बाय बैंक में यहाँ लिख दिया। अब इस 89,200 में क्या क्या इंक्लूड है जरा देखिएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब पिछला साल, लास्ट ईयर का मुझे 1600 रिसीव हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन से साल का, 31 मार्च 2020, ये प्रीवियस ईयर होगा। अब इसका टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, वी डोंट नो, अभी तक तो हमें नहीं पता कि इसका टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना है। बट अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से जो रिसीव हुआ है वो है 1600, ये है रिसीव, ये है रिसीव। तो कितना अभी और रिसीव होना है ये मुझे निकालना है। ठीक है, अभी बात करते हैं, आगे आएगा। और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का मुझे इस बार 84,400 मिला है। तो ये भी मुझे मेंशन करना होगा, वन बाय वन हम लोग दोनों चीजें मेंशन करेंगे। या देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूं टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी प्रीवियस ईयर। मैं आपके सामने पहले डेट डाल दूं 31 मार्च 2021, इसका सब्सक्रिप्शन कितना बनता है मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आगे तक नहीं पढ़ा। बट इसमें से क्वेश्चन ये कह रहा है कि 84,400 तो मुझे रिसीव हो गया। ये जो 84,400 है ये करंट ईयर का रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है जो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। कितना और मिलना है वो अभी मुझे नहीं पता, ये अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। देखिएगा आगे सुनिएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 में 3200 का मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। ये तो मुझे आज मिल गया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो बेटा ये 3200 रुपीज तो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन के साथ टोटल आउटस्टैंडिंग वाली बात नहीं होती। क्लियर? तो यहां तक मैंने तीन चीजें लिखी है कि टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना है होना है, या ये टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन खुद बता देगा। ठीक है, वैसे तो ये 1600 रिसीव हो रखा है 31 मार्च 2020 का। आप चाहो तो मैं ऐसी टोटल आउटस्टैंडिंग वर्ड भी हटा देता हूँ, सिर्फ इतना बता देता हूँ 31 मार्च 2020 जो कि प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में से 1600 रुपीज अभी रिसीव हुए, टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का वो नहीं पता। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। अब इस क्वेश्चन में 450 मेंबर्स है और हर बंदा 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन देता है हर मंथ। तो बेटा ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट जाता है ना, वो यही तो जाता है कि पर पर्सन जो पर मेंबर का अमाउंट है इनटू जो वो सब्सक्रिप्शन देता है हमें। तो 450 इंटू 200 यानी 90,000 रुपीज। इस बार क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट गिवन है, मतलब जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता है वो गिवन है। क्लियर है? अब इस टाइप के क्वेश्चंस में इस तरीके से आपके पास चीजें गिवन होगी, तो आपको कैलकुलेट करने की नीड क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो वो बाय बैलेंस सीडी ये पूछ लेगा आपसे बैलेंसिंग फिगर, है ना, या तो ये पूछ लेगा, या इनमें से कोई और जो चीज बची होगी वो पूछ लेगा। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 90,000 रुपीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट जाएगा। ठीक है, 450 मेंबर इंटू 200। अब आपको ये ध्यान रखना है, समझो 84,400 रिसीव हो चुका है करंट ईयर का, मुझे बनता कितना है टोटल 90,000। यही तो अभी बताया 450 इंटू 200 मेंबर।
450 मेंबर इंटू 200 पर पर्सन पर मेंबर का कंट्रीब्यूशन है, पर मेंबर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। तो 450 इंटू 200 टोटल 90,000 रुपीज हमारा इस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता है। उसमें से मुझे रिसीव कितना हुआ है 84,400। तो कितने रुपए रिसीव नहीं हुए 5,600। ये है करंट ईयर का, ये है करंट ईयर का, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देता हूं, ये है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, केवल करंट ईयर का। तो आपको याद है यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लिखते हैं, तो करंट ईयर का तो 5,600 रुपीज मेरे पास आ गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब सुनिएगा आगे वाली लाइन। रुपीज 1,800 वर इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 में जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 1,800 रुपए का है। तो इस बार आप क्वेश्चन में 1,800 रुपए पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बता दिया क्वेश्चन। ये टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,800 यहाँ भी लिखा, और ये 1,800 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग भी लिखा। 31 मार्च 2020 मतलब पिछला साल। अब देखो 1,800 में से 1,600 तो इस साल मुझे रिसीव हो गए। वो देखो आप 89,200 में जो 3 ईयर्स लिख रखे थे इसने, उसमें रिसीव हुआ है अपने पास फर्स्ट लाइन में, तो 1,600 रिसीव हो गए। तो कितने अभी और रिसीव नहीं हुए, तो 200 जो है वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछले साल का अभी भी बकाया सब्सक्रिप्शन है। ये 200 रुपए ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। 200 रुपए स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब 200 रुपए पिछले साल का भी बकाया है अभी तक। तो टोटल कितना बकाया आ गया है 5,800। क्लियर होती है बात? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भाई। करंट ईयर वाली बात, वर्किंग नोट, ये चाहो तो आप पूरा एक ही वर्किंग नोट से बना दो भाई, ये वर्किंग नोट नंबर 1 ही बोल दो इसे। दोनों आइटम्स आ गए इसमें, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर वाली कैलकुलेशन। ठीक है, अब आप कहोगे सर ओपनिंग प्रीपेड वर्किंग नोट बनाना जरूरी थोड़ा है, डायरेक्ट कर लेता हूं। हाँ जी सर, वर्किंग नोट बनाना जरूरी थोड़ा है, डायरेक्ट कर लेता हूं। जरूरी नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं देखो मेरा काम क्या है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताना। ये मैं ऑरली बता दूंगा तो आपको शायद दिमाग में ना बैठे, समझने के लिए आप लिख लो अपने पास, वहां एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। बट आप खुद सोचो, अगर किसी टीचर को आप बहुत बेटर तरीके से अपना आंसर रिप्रेजेंट करके देते हो तो वो ऑब्वियसली बात है इंप्रेस होगा, कहीं मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं होगी। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये चीज गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब या तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो बैलेंसिंग फिगर बैठ जाएगा, बट इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर डिजिट आ ही नहीं रहा, टोटल इक्वल आ रहे हैं दोनों। ये आ गया 95,000, ये भी 95,000। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में आपसे जो 18th क्वेश्चन था, इसमें आपसे पूछा है कितने रुपए का अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट करोगे। वो तो मुझे पूरा क्वेश्चन करने की नीड भी नहीं थी, ये अकाउंट बनाने की नीड भी नहीं थी, सीधा 450 मेंबर इंटू 200 करके मैं लिख सकता था। बट मैंने आपको ये पूरा क्यों बनवाया, ताकि हम लोग अभी जब आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, वहां में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के साथ साथ बैलेंस शीट्स भी बनानी होती है। बैलेंस शीट्स बनाओगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने आपके सामने पूरा अकाउंट रख दिया। ठीक है, वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर तो 450 मेंबर इंटू 200 करके 90,000 आ रहा है। अगर आप इसके आंसर शीट चेक करोगे ऐसे ही लिख रखा है, किसी और ऐप में इसका आंसर चेक करोगे तो यही लिख रखा है। बट हमें एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझना था और इसको अच्छे से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके भी देखना था। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोग अपने पास नोट कर लें, एसएस ले लें। हाँ बेटा, मेरे को एक बार वापस समझाना ये चीज, क्योंकि मेरे क्या नेटवर्क इशू हो रहा था, तो मेरे को कुछ भी कौन सी वाली चीज वापस बताएं, बताओ। जैसे ये करंट ईयर का 5,600 कैसे आया ये बताना एक तो। ठीक है चलिए सुनेंगे बच्चे, सब बच्चे सुनेंगे। हाँ, एक बार फिर से सुनेंगे। ये मैं नीचे वाली चीज को हटा देता हूँ। क्वेश्चन तो आपके सामने कंप्लीट है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 89,200 आपको रिसीव हुए हैं, उसमें से 1,600 हमें प्रीवियस ईयर के रिसीव हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता तो आपको क्वेश्चन बीच बीच में से पढ़वा करके डायरेक्टली आपको उसका ट्रीटमेंट समझा देता। ठीक है, जब आपने 1,600 रुपीज रिसीव देखा प्रीवियस ईयर का, तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। तो क्वेश्चन ने 1,800 रुपीज लिख रखा, तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स कर लिए बेटा। एक तो 31 मार्च 2020 विच इज द प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर का टोटल 1,800 रुपए बकाया है, 1,800 रुपीज टोटल बकाया है। इसमें से अगर आप देखोगे
तो 1600 रुपीज तो मुझे रिसीव हो चुका। ये तो क्वेश्चन ने बता दिया कि आपको मिल गया। 200 रुपए तो है जो अभी तक बकाया है। ये जो 200 रुपए है, ये जो 200 रुपए, ये मैंने इधर ये प्रीवियस ईयर के लिखे 200 रुपए बकाया। ठीक है, एक कैलकुलेशन ये की। फिर मैंने एक कैलकुलेशन की करंट ईयर की 31 मार्च 2021 विच इज द करंट ईयर। करंट ईयर में टोटल आपके 90,000 बनते हैं, बकाया नहीं है ये, टोटल 90,000। देखो ये तो आउटस्टैंडिंग था, ये तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। यहां से मैंने इस साल के एंड में कितना बकाया और बचा है वो निकाला है, और यहां मैं बता रहा हूं टोटल 90,000 रुपए मुझे मिलता है। मुझे यहां से सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकालना है, तो टोटल 90,000 बनता है। इसमें से 84,400 मुझे रिसीव हो चुका है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आप वो 89,200 वाली लाइन देखोगे तो बाकी कितना बचता है। मैंने 90,000 में से 84,400 लेस किया, तो ये बैलेंसिंग फिगर डिजिट आया, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आया। ये करंट ईयर का बकाया सब्सक्रिप्शन, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, आप देख लोगे थोड़ी सी लाइंस इस तरीके से बनी है, ये मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, देखिए। ठीक है, ओके, अब समझ आता है। मैंने सिर्फ ये दो अलग अलग कैलकुलेशंस आपके सामने रखने के लिए पूरा क्वेश्चन किया है भाई साहब। दिस इज वेरिएशन नंबर 5। ओके, क्लियर है। अब देखो, मैं मानता हूं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, घुमा करके क्वेश्चन दे रखा है, बट इसने जो आपसे आंसर पूछा है वो तो बहुत इजी है। 450 मेंबर इंटू 200। हमें तो हमारी कैलकुलेशन आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को टफ तरीके से करवाया है ना, ताकि आप लोग आगे जाकर के और परेशान ना हो जाओ ऐसे क्वेश्चंस देख करके। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन 16, 17 और 18, 19, 20, 21, 22 हो चुके हैं। एक 23 और 25, 23, 25। इसमें और वेरिएशन भी आएंगे। वेरिएशन नंबर 6 भी कल वाले इस 23, 25 में आ जाएगा। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग ट्राई करें। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको आपकी मिस्टेक्स भी समझ आएगी जब आप क्लास में क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग।